सीएसके एक ऐसी टीम जो हमेशा ही दोस्तों कुछ ऐसा करती है जो सुर्खियों में बनाता है। ये भरोसा करते थे बड़े उम्र के खिलाड़ियों पर, तजर्बेकार खिलाड़ियों पर, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, एक 19 साल का लड़का ले लिया, वो भी दोस्तों 14.20 करोड़ में। ऐसा क्या खास है, लोग कह रहे हैं इन्होंने जडेजा बदल कर ले लिया, लेकिन मैं आपको इससे भी तगड़ा बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत तगड़ा एक और चीज की है कि कार्तिक शर्मा को 14 करोड़ में ले लिया। अब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी कि 14 करोड़ दे दिए, और वही संजू सैमसन को क्यों ट्रेड किया 18 करोड़ में। तो ये सारी प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे, बेंच स्ट्रेंथ डिस्कस करेंगे, सरफराज खान को लिया हुआ है, और स्क्वाड डिस्कस करेंगे। कोई आपको नहीं बताएगा लेफ्ट आर्म गेंदबाज, राइट आर्म गेंदबाज क्यों लिए, कितने लिए, सारा केस स्टडी यहां पर जो दिमाग में सीएस के मैनेजमेंट के था ना, वो आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो शुरुआत प्लेइंग 11 से करते कि क्या प्लेइंग 11 रहेगी। तो ओपन करेंगे दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़, जो 18 करोड़ में खरीदे और टीम के कैप्टन रहेंगे। जो ये लोग सोच रहे कि संजू सैमसन को लिया कैप्टनसी के लिए, नहीं, उनका रोल अलग है। कैप्टन उन्होंने पहले से घोषित किया हुआ है गायकवाड़ को। उसके बाद आयुष महात्रे जो 30 लाख में रिटेन किए गए थे, वो इनके साथ ओपनिंग करते नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर संजू सैमसन को लिया है 18 करोड़ में। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे जडेजा जैसा ऑलराउंडर छोड़कर सैमसन की तरफ क्यों गए, तो इनके पास ना कोई प्रॉपर बल्लेबाज है ही नहीं जिस पर ये पूरा का पूरा मैच टिका सकते हैं। जडेजा की कमी पूरी क्यों इन्होंने की है, क्योंकि इंपैक्ट खिलाड़ी आया है। इंपैक्ट खिलाड़ी पहले बल्लेबाज को खिलाओ, उस बल्लेबाज को बिठाकर उससे गेंद करवा लो, तो ऑलराउंडर उतने महत्व आईपीएल में नहीं रहेंगे। आगे 2 साल और इंपैक्ट प्लेयर चलेगा, तो इसलिए इन्होंने एक प्रॉपर बैट्समैन संजू सैमसन को लिया। ये इसका प्रॉपर जवाब है। नंबर 3 पर 200 सैमसन मजबूती देंगे। नंबर 4 पर 2.20 करोड़ में ब्रेविस, जो इनका पहला यहां पर ओवरसीज खिलाड़ी रहेगा। मेरी प्लेइंग 11 में 4 ओवरसीज खिलाड़ी हम खिला सकते हैं। उसके बाद शिवम दुबे गेंदबाजी भी करेंगे, इक्का दुक्का ओवर, प्लस लेफ्टी बल्लेबाज है, और 12 करोड़ में 200 टीम ने इनको लिया हुआ है। ठीक है, नंबर 6 पर कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़ में। अब ये ना 200 सिंपली हिटिंग के लिए लिया है इन्होंने, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे लंबे छक्के मारता है। अगर आप इसकी बायोग्राफी भी देखोगे तो इन्होंने सबसे पहले जो सिलेक्ट किया गया था बल्लेबाजों के लिए और छक्के मारने के लिए, तो कार्तिक शर्मा वो इनको प्रायोरिटी देंगे। अब यहां पर चेन्नई ने इनको 14 करोड़ में थोड़ी खरीदा है, 14 करोड़ तक आ गया, इतनी बिडिंग हो रही थी इन पर। अब सीधा थोड़ी चेन्नई ने कहा है कि हमें 14 करोड़ में दे दो, बिडिंग होते हुए मतलब कितनी टीम इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद दोस्तों हमारे थाला फॉर अ रीजन, एमएस धोनी विकेटिंग करेंगे, 4 करोड़ में खरीदे गए हैं। उसके बाद रिटेन किए गए हैं। उसके बाद प्रशांत वीर जो सुर्खियों में बना हुआ है, लेफ्टी यहां पर बल्लेबाज है और स्पिन गेंदबाजी करेगा 14.20 करोड़ में। अब नंबर 8 की जगह यह फुलफिल करेगा, क्योंकि बल्लेबाजी नंबर 8 पर ज्यादा से ज्यादा 10-12 गेंदें खेलने को मिलती है, और इनकी बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट हैवी है। प्लस यहां पर आपको 4 ओवर गेंदबाजी कर देंगे, स्पिन गेंदबाजी। उसके बाद दोस्तों नूर अहमद मेरा दूसरा ओवरसीज खिलाड़ी है, जो दोस्तों स्पिन गेंदबाज है, लेफ्टी चाइना मैन है, बहुत तगड़ा गेंदबाज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों नेथन एलिस 2 करोड़ में लिया गया, फास्ट गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया का बहुत तगड़ा। मत हेनरी 2 करोड़ में लिया गया, फास्ट गेंदबाज तगड़ा। और खलील अहमद 4.80 करोड़ में इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में आएगा। ठीक है, तो ये प्लेइंग 11 प्रॉपर प्लेइंग 11 है। अब इनमें से अगर गेंदबाजों की बात करूं तो पूरे 20 ओवर होते हैं, तो 4 ओवर फेंकेगा खलील अहमद, 4 ओवर, मत हेनरी 8, फिर 4 नेथन एलिस 12। अब ये 12 ओवर कंफर्म है, माफ कीजिए 4 नूर अहमद, ये 16 ओवर लगभग कंफर्म है। अब उसमें से प्रशांत वीर भी है जो 4 ओवर फेंक सकता है। इसके बाद शिवम दुबे भी इनके पास है जो गेंदबाजी कर सकता है। तो जानी जो ओवर एक आधा इधर उधर करना हो वो दुबे साहब कर देंगे। ठीक है, अब इनके पास बेस्ट स्ट्रेंथ कौन सी है, लेकिन उससे पहले बेहद हार्डवर्क लगाए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि तगड़ा यहां पर कंटेंट लाता हूं। तो इनके पास अंशुल कंबोज है, अगर आपने खलील अहमद को नहीं खिलाना
तो आपके पास बहुत तगड़ा हरियाणा का गेंदबाज अंशुल कंबोज 3.40 करोड़ में है। उसके बाद अगर आपने आयुष महात्रे को नहीं खिलाना, ठीक है, तो आपके पास 30 लाख और 75 लाख में उर्फिल पटेल, सरफराज खान बैठे हुए हैं। दोस्तों सारे का सारा मैनेजमेंट है। उसके बाद अगर स्पिन में नूर अहमद के साथ पार्टनरशिप चाहिए तो मत हेनरी की जगह पर 2 करोड़ में इन्होंने खरीदा हुआ अकील हुसैन को। अगर एक भारतीय स्पिनर चाहिए, जैसे खलील अहमद को नहीं खिलाना, स्पिन को खिलाना है, तो राहुल चाउर 5.20 करोड़ में खरीदे हैं। तो अब यहां से ना, अब अकील हुसैन को क्यों खरीदा और किसी को क्यों नहीं खरीदा, यहां से आपका मैं क्लियर करता हूं स्क्वाड में। अब यहां से आप देखिए कि स्पिन गेंदबाजी में इनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर कौन है दोस्तों, नूर अहमद, बहुत अच्छा। अब यहां पर राहुल चार देखोगे तो इनके पास राइटी है, अब इनको लेफ्टी चाहिए एक और गेंदबाज, इसलिए इन्होंने अकील हुसैन को 200 खरीदा, जो अपने स्क्वाड में लेफ्ट को रिप्लेस करने के लिए लेफ्ट गेंदबाज है इनके पास। प्रशांत वीर भी इनके पास मौजूद है। तो यहां पर स्ट्रेटजी समझिए, अब इनके पास गेंदबाजी में यहां से खलील अहमद देखिए लेफ्टी है, गुरजप लेफ्टी है, लेकिन वही इन्होंने नेथन एलिस को खरीदा राइटी, मत हेनरी को खरीदा राइटी। और ये सबसे अच्छी बात है जो मुझे लगती है कि गेंदबाजों का इन्होंने राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से बनाया, ठीक है। अब यहां से आप देखिएगा कि विकेट कीपर में संजू सैमसन है, कार्तिक शर्मा, एमएस धोनी और उर्विल पटेल, चारों ऐसे खिलाड़ी जो विकेट कीपिंग करेंगे, और चारों के चारों देखिए प्लेइंग 11 में भी है। बैट्समैन उन्होंने गायकवाड़ को रखा है, ब्रेविस को, सरफराज खान को इन्होंने न्यू बाय किया है, आयुष मात्रे को इन्होंने क्या किया है, रिटेन्ड किया है। ऑलराउंडर में प्राशीन वीर को न्यू बाय किया है, शिवम दुबे को रिटेन्ड, अंशुल कंबोज रिटेन्ड है जो राइटी फास्ट गेंदबाज है। इसके बाद जेमी ओवरटन को रखा है, मैथ्यू शॉट, एक ओवरटन रखा है जो फास्ट ऑलराउंडर है, और एक मैथ्यू शॉट जो स्पिन ऑलराउंडर है। पूरी स्ट्रेटजी के साथ गए हैं। फिर दोस्तों जेड फॉक्स है, अमन खान है, उसके बाद घोष है जो इन्होंने कोटा 21 खिलाड़ियों का पूरा करना है, ठीक है, माफ कीजिए 25 खिलाड़ियों का करना है। तो ये दोस्तों इनका स्क्वाड है, काफी बढ़िया स्क्वाड है। बेंच पर भी 205 ऐसे खिलाड़ी बताए हैं जो तगड़े हैं। तो कुल मिलाकर 16 से 17 इनके पास बेस्ट खिलाड़ी हैं जो इस सीजन देखने को मिल सकते हैं। प्लस ऐसी खबरें के लिए लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करें। लव यू गाइस।